सर दिक्कत यह है ना कि मैं खड़ा इसलिए हो गया था कि मेरा हाइट कम था और हमारे यहाँ नहीं, सही बात बता रहे हैं सर, और हमारे यहाँ सर बुद्धि से लोग अगली बेंच पे नहीं बैठते हैं, लाठी से बैठते हैं सर। तो मैं हमेशा पीछे बैठता था, तो सर अक्सर कहते थे बेंच पे खड़ा हो जाओ, इसलिए खड़ा होने की आदत है। और चूंकि सर कहते थे बेंच पे खड़ा हो जाओ, तो मुझे बड़ा एम्ब्रेसमेंट फील होता था। उसी दिन हम तय कर लिए थे, कुछ भी हो जाए अपने टीचर से तो अच्छा होंगे, हमेशा टीचर से ही कंपटीशन। अच्छा, we'll bring it back to जागी एक मिनट। मेरा दो सवाल इन्होंने उठाया है, देखिए इसको समझिए। दिक्कत क्या है कि अक्सर हम लोगों के ऊपर ये आरोप लगता है। सर अभी एक सिनेमा आया है, लिपस्टिक अंदर बुर्का, वैसे भी लिपस्टिक अंदर कुर्ता कैसे हो सकता है? देखिए जहाँ जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना चाहिए। और मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि सेलेक्टिव जो चीज़ है वो लिबरल कैसे हो सकता है। कोई भी चीज़ पे अगर हम सेलेक्टिव पोजीशन ले रहे हैं तो वो लिबरल नहीं है, वो एग्जैक्टली जो है ना वो पॉपुलिज्म है। लेकिन सर ये बताइए कि अगर ये पॉपुलिज्म है, माइनॉरिटी को लेकर के जो बात कही जाती है, उनके राइट्स की जो बात कही जाती है, ये लिबरलिज्म है और ये पॉपुलिज्म है, तो सर मेजोरिटी का पॉपुलिज्म हमेशा जीतेगा ना डेमोक्रेसी में। आप ही ने कहा ना कि डेमोक्रेसी और पॉपुलिज्म जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं एक सवाल उठा रहा हूं जिसको आज के जनरेशन को समझने की जरूरत है कि आइडियोलॉजी के नाम पे, आइडियोलॉजी का मास्क लगा करके पूरी दुनिया के अंदर जो अथॉरिटी है वो क्या कर रही है। सर नॉर्थ कोरिया में तो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, जब ग्लोबल ऑर्डर में एक जगह ऑथोरिटेरियन कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार और दूसरी जगह जो है ऑथोरिटेरियन लिबरल डेमोक्रेसी की सरकार एज ए ट्रम्प अमेरिका में, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अगर हम पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात करेंगे, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को यदि हम जोड़ करके देखेंगे और जब हम ग्लोबल ऑर्डर को समझने की कोशिश करेंगे, तो एक बात तो सर हम मोटा मोटी समझते हैं, हम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट नहीं हैं, कि ग्लोबल ऑर्डर में जो कैपिटलिज्म का क्राइसिस है उसमें हो ये रहा है सर, मेहनत करने वाले लोग, इसको राजनीति में भी इम्प्लीमेंट करके देख लीजिए और सर आप एकेडमिक्स में वहाँ भी देख लीजिए, जो शिष्य या शिष्या गुरु जी के सबसे प्रिय होते हैं उनको जल्दी एडहॉक और परमानेंट मिलता है। सर मिलता है कि नहीं मिलता है? कहाँ मेरिट को लोग पूछते हैं? मेरिट को लोग नहीं पूछते। मैं एकेडमिक्स की बात कर रहा हूं। आप नेटवर्क सिनेमा में होंगे तो आपको नौकरी मिलती है। हाँ वही सर, पैर छुएगा जो सर गुरु जी को। सिनेमा में क्या होता है सर बताइए? नहीं, सिनेमा के अंदर क्या होता है कि अगर आपके पिताजी बहुत बड़े एक्टर हैं तो आप एक्टर हो जाएंगे, आपके पिताजी बहुत बड़े क्रिकेटर हैं तो आप क्रिकेटर हो जाएंगे। ये हेजेमनी सर लोग ब्रेक किए हैं और ये हेजेमनी जो ब्रेक हुई है एक लेवल पे, उसके चलते मैं कह रहा हूं कि एक डिसऑर्डर क्रिएट हुआ है। लेकिन इस डिसऑर्डर को एक आइडियोलॉजिकल शेप देने की जरूरत है, वो रियली आइडियोलॉजिकल शेप होना चाहिए। आइडियोलॉजी एज ए मास्क नहीं कि हम लिबरल हैं तो हम राइटिस्ट हैं और हम लेफ्टिस्ट हैं, और आइडियोलॉजी को सिर्फ और सिर्फ जो है हम मास्क की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा एक सीधा सा सवाल है, जो इंसान डेमोक्रेटिक नहीं है वो लेफ्टिस्ट कैसे हो सकता है? और दिक्कत सर आपकी भी है, जो सवाल आप इनके ऊपर उठा रहे थे ना कि आप जो है बुर्का पे नहीं बोलते हैं, आप भी तो सर माओ का नाम लिए, स्टालिन का नाम लिए, हिटलर का भूल गए सर आप। Okay. मुझे this is my last remark. Sure. This is my last remark. We go to Jagi. मुझे अपने टीचर से, और ये जो जनरेशन है सर, एक मिनट बोलने दीजिए सर, थोड़ी सहिष्णुता बरतने की जरूरत है सर। मुझे अपने टीचर से और उस जनरेशन से सिर्फ एक बात की शिकायत है, आज जो हम झेल रहे हैं ना सर, आप ही लोग जिम्मेवार हैं, वही जनरेशन जिम्मेवार है। Okay. मैं ये कहना चाहता हूँ कि सोसाइटी के अंदर जो प्रॉब्लम आज हमारे सामने है वो ये है कि एक प्रिंसिपल्ड आइडियोलॉजिकल सोसाइटी का निर्माण हो, और समाज के निर्माण के बिना राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। Okay, the JNU campus has shifted to Bangalore. At this point of time, Jagi, no, I will not allow you to speak now. Not yet. In time, not yet. Harish is sounding like Orno abya. In time. I just want to say one Okay. little thing. No, not yet. Jagi, I've been waiting for Just it. 1 second. Okay. सर सबसे पहली बात तो ये है कि इलीट लोगों को लिबरल होने की क्या जरूरत है, पहले ही लिबरेट होकर के इलीट हुए हैं। Okay. मेरा ये कहना है सर, आज के समय में जो स्पेस की लड़ाई है, हम उसको लिबरलिज्म के साथ रिड्यूस नहीं करना चाहते।
सुनी सुरी कोई इलीट महिला नहीं है। रोहित वेमुला कोई इलीट लड़का नहीं था। और ये जो आपके बगल में गोविंद पानसारे साहब की हत्या हुई, वो कोई इलीट आदमी नहीं थे। एक बात जो बार बार रिड्यूस करने की कोशिश की जाती है कि जो एक्टिविज़म है, जो सोसाइटी के अंदर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ लड़ा जा रहा है, अगर वो इलेक्शन में अच्छा नहीं कर रहा है तो उसका एक्टिविज़म बेकार है। मैं ऐसा नहीं समझता हूँ सर। और इसीलिए जो लिबरल थॉट की लड़ाई है, उसको सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन में रिड्यूस करके नहीं देखा जा सकता है सर। ऑरेटरी एक स्किल हो सकता है, लेकिन एक बात आपको बता देते हैं, लोगों के दिल की बात नहीं कीजिएगा ना, भारे के लोग नहीं हैं, ज़बरदस्ती ताली नहीं बजाएंगे। अरे वाह। Okay, on that very popular note, I must say that this has